हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। सो चैप्टर फर्स्ट हमारा रासायनिक अभिक्रिया वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण। सो देखिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद कैसा होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद क्रमशः उनमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो कभी टेस्ट में खट्टा है, कभी कड़वा है, तो वो किसके कारण होता है? वो उसमें मौजूद अम्ल या क्षार के कारण होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अम्ल क्या है। तो देखिए, अम्ल दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? इनमें अम्ल होता है। तो ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या है? ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है और ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। अब अगर हम जो है क्षार के बारे में पढ़ें तो क्षार क्या होते हैं बच्चों? कुछ पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? स्वाद में कड़वा है, तो इसलिए वो क्या है? वो क्षारक है। यदि आप इसके विलयनों को उंगलियों के बीच में रगड़ते हैं तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है और ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्या होती है? ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। अब अगर हम बात करें लवण की, तो लवण क्या होते हैं? लवण वो यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, जैसे कि NaCl और कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये भी हम डिटेल में जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है अम्ल क्या होते हैं। ये नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं? ये उसको लाल में बदल देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये धातुओं का संक्षारण करते हैं, यानी अगर किसी धातु पर ये गिर जाएं अम्ल, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उसको एक तरह से उसको संक्षारित कर देते हैं, उसको वहाँ से जो है नुकसान पहुँचाते हैं, जला देते हैं। और देखिए, जो अम्ल होते हैं ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो ये कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। जबकि जो क्षारक होंगे वो इससे उल्टे होते हैं। ठीक है, ये अम्ल जो है वो क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं, जबकि क्षारक ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इनका स्वाद जो है बच्चों वो कड़वा होता है और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल पढ़ें, NaOH, तो ये क्या है? ये एक क्षारक है। तो NaOH जो है ये जलीय विलयन में क्या देगा? जलीय विलयन में ये Na+ और OH- ये देगा। ठीक है, और ये जो क्षारक होते हैं ये साबुन जैसे कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। क्लियर? जैसे इनको हम उंगलियों के बीच में रगड़ते हैं तो ये बिल्कुल एकदम चिकने पदार्थ होते हैं। और इसके अलावा देखिए, हाथ और धोने की नालियाँ जो हैं और सफाई में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ, उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। प्रबल क्षारकों की प्रकृति जो है वो संक्षारक होती है, यानी जो प्रबल क्षारक होते हैं वो जो है किस प्रकृति के होते हैं? वो संक्षारक होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर हम समझें तो देखिए, अब जितने भी पदार्थ होते हैं हर एक पदार्थ को हम चख कर नहीं देख सकते। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। याद रखेंगे, ये पदार्थ क्या कहलाएंगे बच्चों? सूचक, यानी सूचना देने वाले, जो हमें सूचना देंगे कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या कोई भी पदार्थ क्षारीय है। ठीक है। अब देखिए, ये जो अम्ल हैं HCl नाइट्रिक अम्ल और H2SO4। HCl कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल है। और H2SO4 कौन सा अम्ल है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, तो ये जो अम्ल हैं ये बहुत ही प्रबल अम्ल हैं और ये एक तरह से क्या करते हैं? संक्षारण करते हैं। अब देखिए, सूचक हमने पढ़ा कि हर पदार्थ को हम चख नहीं सकते, तो हम उनको क्या करेंगे? हम सूचक जो है कुछ होते हैं जो हमें ये सूचना देंगे कि जो भी हमारे पास पदार्थ है वो अम्लीय है या जो है क्षारीय है। अब ये जो एग्जाम्पल हैं आपके, ये प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2, KOH, ये सब क्या है? ये प्रबल क्षारक हैं। अब देखिए, सूचक 3 प्रकार के होते हैं।
एक है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन से हैं? प्राकृतिक पदार्थ जैसे हैं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक जैसे कि जो प्रकृति से हमें मिलते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले आप करेंगे लिटमस। लिटमस की अगर हम बात करें तो देखिए, अम्ल के साथ अगर लिटमस से अभिक्रिया करता है तो जो है वो क्या करता है, जो लिटमस है वो कैसे रंग का हो जाएगा, वो लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। यानी लिटमस क्या करेगा, नीले को लाल कर देता है और क्षारक का क्या करेगा, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा है लाल पत्ता गोभी का रस। तो लाल पत्ते गोभी का रस अम्ल के साथ जो है वो कैसा कर देगा, उसको लाल कर देगा और क्षारक उसको हरा कर देगा। नेक्स्ट देखिए हल्दी। हल्दी अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया, जब जो है हल्दी को अम्ल के साथ उसके कांटेक्ट में लाया जाता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, जबकि क्षारक के साथ वो लाल हो जाती है। जैसे आपने कपड़े धोते हुए देखा है, अगर कपड़ों पे हल्दी का दाग लगा हो तो वो दाग जो है वो लाल हो जाता है। क्लियर, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इनको याद कर सकते हो। ये कौन से सूचक हो गई, ये प्राकृतिक सूचक हो गई। अब अगर हम बात करें कृत्रिम सूचक की, यानी जो सूचक हम जो है बनाते हैं, मानव निर्मित है, उनको हम कृत्रिम सूचक, मानव निर्मित सूचक या संश्लेषित सूचक बोलते हैं। तो सबसे पहला हम करेंगे यहाँ पे मैथिल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज, इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करेंगे तो ये कैसा रंग देगा, ये लाल रंग हो जाएगा और क्षारक के साथ ये पीला रंग देगा। फिनोफ्थलीन अम्ल के साथ रंगहीन होता है तो क्षारक के साथ ये गुलाबी रंग देता है। तो इनको आप याद रखेंगे। याद करने के लिए आप बहुत ही आसान सा है, जैसे एक ट्रिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथिल है तो मैथ्स, जैसे मैथ्स से बहुत बच्चे जो है मैथ्स अच्छा नहीं लगता है ना, तो उनके लिए वो एक तरह से खतरे का निशान है मैथ्स। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि जो अम्ल हैं वो भी हमारे लिए कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो आप हल्का सा हिंट करके याद कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी याद हो जाएगा। तो मैथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल देगा तो क्षारक के साथ पीला। फिनोफ्थलीन अम्ल के साथ रंगहीन तो ये क्षारक के साथ गुलाबी देगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए तीसरा है हमारा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं, इन सूचकों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। तो अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदलेगी तो क्या होगा, देखिए सूचक है तो पहला हो जाएगा प्याज का रस। अब अम्ल के साथ प्याज का रस जो है उसमें कैसी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, तो वो वही रहेगी, उसमें गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब अम्ल के साथ प्याज के रस की अभिक्रिया कराई जाएगी। लेकिन क्षारक के साथ उसकी जो गंध है वो चली जाएगी और कोई गंध नहीं, ठीक है। इसी तरह वेनिला में अम्ल के साथ समान गंध रहती है जबकि क्षारक के साथ गंध नहीं रहती। इसी तरह देखिए लौंग का तेल अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसकी भी समान गंध रहती है जबकि क्षारक के साथ उसकी कोई गंध नहीं रहती है। तो आपको याद रखना है कि जो गंधीय सूचक हैं क्षारक के साथ उनकी कोई गंध नहीं रहती। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला क्वेश्चन है अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो अम्ल जो है ये क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, यह स्वाद में खट्टे होते हैं। और तीसरा हो जाएगा यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब हम करेंगे शार्क, ठीक है। तो शार्क में ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। और तीसरा अंतर आप लिखोगे जलीय विलयन में ये OH- आयन देते हैं। इसके साथ साथ बच्चों आप यहाँ पे उदाहरण भी लिख लीजिएगा। अम्ल के अंदर जो है यहाँ पे देखो नंबर 4 डाल के अम्ल में आप लिख सकते हो HCl, HNO3, ठीक है, और इसमें आप H2SO4, ये सारे क्या हैं, ये सारे अम्ल हैं। इसी तरह शार्क में आप जो है नंबर 4 डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं कि KOH हो जाएगा और NaOH, ठीक है, NaOH ये क्या हो जाएंगे, ये शार्क के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इनकी प्रकृति क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति क्षारीय है, क्योंकि ये सफाई के काम हमने पढ़ा है ना अभी वर्कशीट में, सफाई के काम है, नालियाँ साफ करने के काम है, तो उनमें इनका यूज़ किया जाता है। उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत, ये लिखना है। तो फर्स्ट देखिए नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये गलत है। नाइट्रिक अम्ल है तो ये नीले को लाल करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो
नीले को क्या कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो बेटा ये सही नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। क्लियर है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, तो ये जो है लाल को नीला करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। ग देखिए, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में भिन्न रंग दिखाता है। तो सूचक अम्लीय और क्षारकीय विलयन में अलग अलग रंग दिखाता है, तो ये क्या है, ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है। तो हल्दी जो है वो क्या है, हल्दी एक सूचक की तरह काम करती है। जब हल्दी के ऊपर साबुन लगता है तो यह क्षारकीय प्रकृति का होने के कारण हल्दी के रंग में परिवर्तन कर उसे लाल कर देता है। तो क्यों आता है, क्षारकीय प्रकृति का होने के कारण। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।